यहीं से तो मैं कहता हूं कि इसने जानबूझ के 295C को छेड़ा है। ये मुसलमानों की रेड लाइन को इसने टच किया है ताकि इसकी डिस्कशन शुरू हो। मिलियन से ज्यादा मेरे फॉलोअर्स हो गए, तब उसने 295A, B, C को छेड़ना शुरू कर दिया। जो इस पे सूट करती है दफा, इसको 376 अपने परफ्यूम का नाम रखना चाहिए था। तो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से 295C खत्म हो और हम अपनी जो बकवास है वो शारा आम पे करनी शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और रजब भट्ट जो कि कंट्रोवर्सी का शिकार है और इस वक्त सऊदी अरब में अपनी मफरूरी काट रहा है। क्या रजब भट्ट अब वापस पाकिस्तान आकर अपने खिलाफ होने वाला जो 295A का मुकदमा है उसको फेस करेगा? क्या वो शामिल तफ्तीश होगा या हमेशा के लिए वो अब सऊदी अरब में ही रहेगा? इससे पहले आपने फुरकान शाह साहब का मौकफ सुना था, इनका क्या कहना था, लेकिन अब चूंकि रजब भट्ट का बकायदा एक रूटीन के मुताबिक जो है वो वीलॉग आ रहे हैं और आप लोगों ने देखा भी कि रजब भट्ट क्या हकीकत में परेशानी के आलम में मुब्तला है या फिर वो क्या कहना चाहता है। उसने सबसे पहले कुरान पाक पर हाथ रखकर माफी मांगी, फिर उसके बाद मक्का मुकरमा जाकर भी उसने पूरी उम्मत मुसलमा से माफी मांगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो रजब भट्ट पाकिस्तान आने के लिए क्यों नहीं तैयार? शाह साहब क्या कहते हैं, दोबारा हम इनसे इनका मौकफ जानते हैं कि बहुत सारे अब रजब के वीलॉग सामने आ चुके हैं। आपका तजिया अब क्या कहता है? क्या रजब पाकिस्तान आएगा, आकर अपने अदारों का सामना वो करेगा? क्या इसकी माफी मांगने से रजब भट्ट के खिलाफ होने वाला जो मुकदमा है उसको खारिज कर दिया जाएगा? शाह साहब, पहले नंबर पे तो आपको ईद मुबारक। सर खैर मुबारक, और हमारे देखने वालों की तरफ से भी आपको ईद मुबारक, और मेरी तरफ से आपके तमाम व्यूवर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक। और अल्लाह ताला आप सब व्यूवर्स को ऐसी हजारों ईदें सेहत, तंदुरुस्ती, खुशहाली के साथ देखनी नसीब करे। और मेरा परवरदिगार आपको अगला जौन सा है ना वो रमजान, वो भी देखने नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। शाह जी, रजब भट्ट के बारे में आपने बड़ा सख्त इंटरव्यू दिया था पहले और आपकी राय को लोगों ने बड़ा एक्सेप्ट किया और लोगों ने कहा कि आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। अब चूंकि रजब भट्ट के बहुत सारे वीलॉग भी और उसके माफीनामे भी सामने आ गया, इन तमाम वीलॉग्स को और माफीनामों को देखकर आप क्या कहते हैं? मैं एक बड़े सीजन्ड पुलिस ऑफिसर हैं, SPCI हैं, जिनका नाम है आफ्ताब फुल्लरवान। जी बिल्कुल। चैनल का नाम लेने की इजाजत है आपके ऊपर? जहां बिल्कुल सुनो डिजिटल पे उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। अच्छा, आप तमाम व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि SPCI आफ्ताब फुल्लरवान साहब का आप इंटरव्यू सुन लें। ठीक है। उन्होंने, वो एक टैलेंटेड आदमी है। बिल्कुल। मैं उनको, आफ्ताब फुल्लरवान साहब को, जब वो SHO मजंग थे ना, तब से जाती तौर पे जानता हूं। ठीक है। वो एक सीजन्ड ऑफिसर है। सही है। उन्होंने जो इंटरव्यू में वजाहत कर दी है ना, एंड कर दिया। थोड़ा सा अपने अल्फाजों में भी बता दें। उन्होंने कहा कि क्या रजब भट्ट से ही हर दफा 295 की गलती होती है? हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा कि क्या रजब भट्ट गुंडागर्दी प्रमोट कर रहा है? वो उमर भट्ट के घर गन्ने लेके जा रहा है। अच्छा। रजब भट्ट मेरे माशरे को सुधार रहा है कि बुरी तरफ लगा रहा है? जब उसने देखा कि नौजवान नस्ल 6 मिलियन से ज्यादा मेरे फॉलोअर्स हो गए, तब उसने 295A, B, C को छेड़ना शुरू कर दिया। इसका मकसद आप समझ सकते हैं क्या? 295 को ही क्यों छेड़ते हैं लोग? हाँ बिल्कुल। 302 रख देता। हाँ। लेकिन जो इस पे सूट करती है दफा, इसको 376 अपने परफ्यूम का नाम रखना चाहिए था। अच्छा, वो क्यों? फैमिली वीलॉग, हाँ, इसके ऊपर वही सूट करती है। हाँ। इसको वही रखना चाहिए था। अच्छा। क्योंकि ये जौन से लोग है ना, ये लोगों की दीन से दूरी है। मैंने बड़े बड़े सीजन जो रिलीजियस लोग हैं उनके साथ इंटरव्यू किए अपने चैनल पे। उन्होंने हर चीज में वजाहत कर दी है। एक तरफ हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मांगते हैं, दूसरी तरफ जो बंदा किसी माफिया का हिस्सा बन के, किसी लॉबी का, किस लॉबी की बात कर रहे हैं आप? ये लॉबी का लफ्ज मैं यूज कर रहा हूं, लोग खुद समझ जाएंगे। अच्छा। जो एंटी स्टेट है, एंटी इस्लाम लॉबी है, जो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से 295C खत्म हो और हम अपनी जो बकवास है वो शारा आम पे करनी शुरू कर दें। अच्छा। जिनको इसकी वजह से बड़ी सख्त पाबंदियां इबादत में, ठीक है, और दूसरे मामलात में, अपनी तबलीग में, वो लोग 295C उनके लिए मौत है।
वो इस दफा के खौफ से तौहीन करने से अवॉइड करते हैं। ये आप कादियानी लॉबी की बात कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि 295C आप लोग सिर्फ कादियानी लॉबी को जानते हैं, मैं इसके अलावा भी 2-4 ऐसे ग्रोहों को जानता हूं जिनकी इबादतगाहें हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, जो तौबा नाउज बिल्ला, जिसमें कुछ बस मैं अब नहीं रिलीजियस पे ज्यादा, मेरा मकसद इंतशार फैलाना नहीं है। बिल्कुल मेरा मकसद, जो मेरा बोलने का मकसद है ना, आज मैं आपको बताऊं, वो लोगों में दीन से अवेयरनेस पैदा करना है कि 295 है क्या, 295C है क्या। हम लोग कुरान पढ़ते हैं तो वो भी अरबी में पढ़ते हैं, ठीक है। हर परेशानी का, हर चीज का इलाज, अज़दवाजी जिंदगी का हल कुरान पाक में मौजूद है। सूरा निसा पढ़ें, आपको क्या क्या नहीं मिलता वहां पे। अच्छा शाह जी, ये बताइए कि कुछ उलमा कराम के मौक़िफ़ बड़े सामने आ रहे हैं और वो बड़ा खुलकर जो है वो रजब को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी क्या वजह है और कौन है वो उलमा कराम? ये अब मैं उलमा कराम के बारे में तो कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो जो लॉबी है ना, अच्छा, जो मेरे मुल्क में इंतशार फैलाना चाहती है, वो 295C को तो टच नहीं कर सकी, ठीक है। उनका मकसद में वो कामयाब नहीं हुए, तो उन्होंने अब अल्लाह ना करे ये इसको फिरका वरीयत का रंग देने की कोशिश शुरू कर दी है। और मैं अपने उलमा कराम से कहूंगा कि रजब भट्ट की मोहब्बत में ऐसा कुछ ना करें कि मुल्क में फिरका वरीयत। अगर कोई अहले तशी है तो वो भी मेरा भाई है, बिल्कुल, अहले सुन्नत भी मेरे भाई हैं, और मैं वो वाहिद इंसान होऊंगा शायद लाहौर में, अगर पाकिस्तान में नहीं, तो जिसके पेरेंट्स ने उसे मेरा फिरका ही नहीं बताया। मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं मुसलमान हूँ, बिल्कुल, ठीक है। सारे मेरे अपने फिरके हैं। खुदा के लिए इस शख्स की मोहब्बत में, और मैं अल्फाज नहीं कोई इस्तेमाल करता, इसकी मोहब्बत में ऐसे कोई अल्फाज ना इस्तेमाल करें कि जिससे कोई फिरका वरीयत को हवा मिले या इस किस्म का कोई वाकया पेश आए कि मेरे मुल्क में बदअमली फैले। इसके लिए इदारे तहकीकात कर रहे हैं, इदारों पर रिलाय करें, इदारों को जब अपनी फाइंडिंग रिपोर्ट दे दें, ठीक है। ये स्लिप ऑफ टंग तो नहीं है ना इसने जो किया, हाँ बिल्कुल, ठीक है, इसने प्री प्लान्ड किया, हाँ। तो प्री प्लान्ड मेरा मौकफ ये है कि आपने मेरा मौकफ जानने की कोशिश की ना, मेरा मौकफ ये है कि इसने किसी लॉबी के कहने पे किया। अब इसकी इंक्वायरी हो जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा शाह जी, मुझे बताइएगा कि रजब के खिलाफ इससे पहले ये जो नश्तर में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है 295A का, इससे पहले एक कराची में हुआ है 295A का। अच्छा, रजब ने अपने उस क्लिप में कहा कि मेरे ऊपर दो है, 295A और 295C। ये जो 295C का इसने जिक्र किया अपने उस वीडियो क्लिप में, वो 295C किस थाने में, कौन से इलाके में, किस शहर में इसके खिलाफ दर्ज हुआ है? मैंने इसका आईडी कार्ड मरवाया भी है, CRO भी चेक करवाया है, कहीं नहीं हुआ। यहीं से तो मैं कहता हूं, हाँ, कि इसने जानबूझ के 295C को छेड़ा है, ये मुसलमानों की रेड लाइन को इसने टच किया है ताकि इसकी डिस्कशन शुरू हो। फिर मुख्तलिफ लोग जिनको दीन की बारे में नॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ पे आपको पता है पेट में दर्द होना, तो अब 10 बंदों से पूछे तो 10 के 10 बंदे उसका मुख्तलिफ इलाज बताते हैं। हमारे मुल्क में साइंसदानों की कमी नहीं है, तो वो लोग 295C का कोई गलत तर्जमा कर देता है, कोई कुछ तौबा नाउज़ करने का। ये मकसद एक प्री प्लान्ड है, ये बहुत बड़ी प्लानिंग है। यही तो मैं अपनी कौम को समझाना चाह रहा हूं जो उनको समझ नहीं आ रही।